Hi everyone, hello, welcome to Passion Education. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज आज मैं फिर से यहाँ पर आईसीएसई क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि पिछले 2-3 दिन पहले ही लास्ट 2 और 3 डेज बिफोर ही मैंने अपना वीडियो जो है वो अपलोड किया था। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन किया था। तो उसी का ही यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लेट्स सी नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताने ही। फर्स्ट है कटिंग ऑफ पेपर्स इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या? यह केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कटिंग ऑफ पेपर को हम पीसेस में अगर काट देते हैं तो केमिकल चेंज है ये? नो, केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। यस, आयरन में लोहे, किसी भी लोहे की चीज़ में जंग लगना जो होता है वो केमिकल चेंज कहलाता है। तो ट्रू। अर्थक्वेक इज अ डिजायरेबल चेंज। अर्थक्वेक जो है वो डिजायरेबल चेंज है। नो यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। यस, ट्रू। आपको आंसर ट्रू एंड फॉल्स में देना है। फिफ्थ नंबर है बर्निंग ऑफ शुगर इज अ टेम्परेरी चेंज। फॉल्स। शुगर का बर्निंग हो जाना, शुगर को हम अगर बर्निंग कर देते, बर्न कर देते हैं, जला देना, वो टेम्परेरी चेंज कहलाता है। अब हम यहाँ पे 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे मैचिंग बतानी है। मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि अ चेंज विच कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। तो आपको यहाँ पे एक बताना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो इजीली रिवर्स नहीं होता। तो इसमें आपका ये जो आपका इरिवर्सिबल चेंज वाला जो आंसर है वो मैच द फॉलोइंग का करेक्ट आंसर होगा। अब बी में आपको यहाँ पे बताना है, सेकेंड वाले का आंसर यहाँ पे बताना है अ चेंज दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स। आपको यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स का एक, जिसमें रेगुलर इंटरवल्स चेंजेस होते हैं, वो आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी सेकंड वाले का जो है वो यहाँ पे ये पीरियोडिक चेंज है। पीरियोडिक चेंज जो है वो इंटरवल रेगुलर इंटरवल आफ्टर चेंजेस होते रहते हैं, जैसे इसका एग्जांपल डे एंड नाइट है। तो थर्ड वाला है यहाँ पे अ चेंज दैट इज मेड बाय ह्यूमंस का आपका थर्ड वाले का आंसर चेंज, आपको वो चेंज बताना है जो ह्यूमंस के द्वारा चेंजेस होते हैं। तो इसमें नॉन मेड चेंजेस हैं, सॉरी नॉन मेड नहीं, मैन मेड चेंजेस। फोर्थ वाले का अ चेंज इज विच द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। हम इसमें बताना है आपको कि ये कौन सा चेंज जो है वो ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज होने के बाद ओरिजिनल सब्सटेंस में ऑब्टेन नहीं होता है। तो ये केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पे फिफ्थ वाले का आंसर जो है यहाँ पे अ चेंज वेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो इसका आंसर सी वाला है यहाँ पे फिजिकल चेंज में जो है वो फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है। तो ये आपके मैचिंग के क्वेश्चन आंसर्स मैचिंग के आंसर्स हो गए। अब यहाँ पे इसका डी वाला है कि राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट, रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। बर्निंग ऑफ पेपर एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड आर रिवर्सिबल चेंजेस। तो आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बताना है। आंसर यहाँ पे फॉल्स लिखकर उसका मेंशन भी, रीजन भी मेंशन करना है। तो पहले आप उसका फॉल्स लिखोगे, उसके बाद मेंशन करोगे कि बर्निंग ऑफ पेपर एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड आर इरिवर्सिबल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 2,
अ नेचुरल चेंज कैन ऑल्सो बी अ डिजायरेबल चेंज। तो आंसर यस ट्रू आएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, डिफॉरेस्टेशन इज मैन मेड चेंजेस। तो आपको इसका आंसर लिखना है ट्रू। डिफॉरेस्टेशन जो है वो मैन मेड चेंज है। यस, इसमें आपको रीज़न मेंशन नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन ही आपका रीजनेबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स इज अ फास्ट चेंज। तो आपको इसका आंसर जो है वो बताना है फॉल्स। डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स इज अ स्लो चेंज। किसी भी लीव्स में जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो धीरे धीरे चेंज होता है, इसलिए इसको स्लो चेंज मेंशन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे बताना है कि डिजॉल्विंग ऑफ सोल्यूबल इन अ सॉल्वेंट एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आर बोथ फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आंसर बताना है कि किसी भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट करते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो बोथ चेंज होंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होंगे। तो फॉल्स। डिजॉल्विंग ऑफ solute in a solvent is a physical change and rusting of iron is a chemical change. Give reason for the following. Question number 1, dissolving salt in a water is a reversible change। आपको इसका आंसर रीजन में लिखना है। dissolving salt in water is a reversible change because salt and water can be again obtained by डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन की प्रोसेस से ये हम इसको हम रिवर्सिबल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करने की प्रोसेस जो होती है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाती है, क्योंकि वाटर में जब भी सॉल्ट या शुगर को हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो पूरी तरह से पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अब इसका यहाँ पे आपको लिखना है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अ डिजायरेबल चेंज। फलों का पकना, जूसी फ्रूट जो हैं वो डिजायरेबल चेंजेस होते हैं। रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ डिजायरेबल चेंज बिकॉज दिस change is beneficial for the mankind and we desire to hope happen। अब क्वेश्चन नंबर 3, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड मीन्स इसका एग्जांपल वैक्स ले लीजिए, इज अ फिजिकल चेंज है। तो आपका इसका आंसर लिखना है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वैक्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस चेंज। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे बताना है कि केमिकल चेंज आर accompanied by changes in energy। केमिकल चेंज जो है वो एनर्जी चेंज में चेंज होते हैं। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर जो है इन अ केमिकल चेंज मॉलिक्यूल एंड एटम्स रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। देखो इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को अगर हम केमिकल चेंज करते हैं तो उसके एटम्स जो है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं और रीअरेंज होकर न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। दिस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व सम एनर्जी चेंजेस, और उसमें कुछ एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। इस कारण जो है वो इसलिए केमिकल चेंजेस accompanied by a change in energy। Question number 5, photosynthesis cannot take place at night। Photosynthesis requires sunlight which is not available at night time, therefore the process stop at night। देखो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो डे में आफ्टर डे में होती है, ना कि नाइट में होती है। अब आपको यहाँ पे इसके राइट शॉर्ट आंसर्स में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है
नेम टू रिवर्सिबल चेंजेस। आपको रिवर्सिबल टू चेंजेस के 2 नेम्स लिखना है। एक तो मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा है डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस के 2 एग्जाम्पल लिखना है। स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम, दूसरा एग्जाम्पल है राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन का उगना और राइज होना और सेट होना जो है वो पीरियोडिक चेंज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिजायरेबल चेंज विच कैन ऑल्सो बी अनडिजायरेबल। यहाँ पे आपको डिजायरेबल चेंज और अनडिजायरेबल के कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं। यूजिंग अ कार टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इज़ अ डिजायरेबल चेंज। अगर आप गाड़ी लेकर जाते हो, सपोज कार से आप ड्राइव करते हो और लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूर तक ड्राइव करके जाते हो तो वो डिजायरेबल चेंज है। बट कार emission can lead to air pollution which is अनडिजायरेबल। और कार जो है कार का जो धुआं छोड़ती है तो वो अनडिजायरेबल चेंज कहलाता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही होगा कि अनडिजायरेबल चेंज वो होते हैं जिनको हम हमारी इच्छा से नहीं होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। Question number 4. What are man-made changes? Man-made changes are those that occur because of human activities. Example, changing of direction, flow of rivers by building a dam. Number 5. Sublimation is classified as a physical change. Why? Sublimation जो है वो फिजिकल चेंज होता है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। फिजिकल चेंज आर दोज in which no new substance is formed. In sublimation, here is direct conversion of solid into gas and vice versa. Thus, the substance remain the same. Sublimation की प्रोसेस जो है वो फिजिकल चेंज होती है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि फिजिकल चेंज वो होता है कि जिसमें हम जिनमें हम जो है न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे सब्लिमेशन सब्लिमेशन को हम यहाँ पे क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इसका कन्वर्जन हो जाता है अगर हम किसी भी सॉलिड चीज़ को लेते हैं या फिर गैस को लेते हैं तो सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट लिक्विड में चेंज होने के बजाय डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो जाती है। इसलिए इसको यहाँ पर वाइस वर्सा कहा गया है। तो ये होती है सब्लिमेशन की प्रोसेस। तो अब मैं बच्चों यहाँ पे इसके डिटेल आंसर जो है पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन के साथ, ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके बाय, थैंक